नमस्कार दोस्तों, गणेश विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक और नए प्रश्न के साथ। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक बार इसको देख के चलना। प्रश्न है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है और सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये वृत्त है, इसके परिगत चारों तरफ चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। और जब हम क्या करेंगे, वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज खींचा जाएगा तो फिर चतुर्भुज वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगा। जैसे यहाँ पे पी बिंदु पे स्पर्श किया, क्यू बिंदु पे, आर पे और यहाँ पे एस बिंदु पे। अब हमको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी इन दोनों का योगफल इक्वल टू होगा ए डी और बी सी के बराबर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु, जैसे यहाँ पे बाह्य बिंदु ए है, यहाँ पे बाह्य बिंदु बी ले लीजिए, यहाँ पे बाह्य बिंदु सी और ये हो जाएगा डी। अगर मैं केवल ए बाह्य बिंदु की बात करूं तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शिकाएं, अब यहाँ पे ए से खींची गई स्पर्शिका ए पी और यहाँ से हो जाएगी ए एस, ए पी और ए एस। अब स्पर्शिका क्या होती है? किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे काटता हो, एक बिंदु पे प्रच्छेद करता हो। अगर ए की बात करें तो देखो ए पी केवल एक ही बिंदु पे इसको प्रच्छेद कर रही है, पी वाले पॉइंट पे। ए देखो तो ए एस जो कि एस पॉइंट पे इसको प्रच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब ए पी और ए एस दो स्पर्शिका हुई। अब नियम ये कहता है कि बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्शिका खींची जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, उनकी माप उनकी समान होती है। यानी ए पी और ए एस दोनों की माप होगी समान। अब जब दोनों की माप समान होने की होगी, इसका मतलब ए पी इक्वल टू ए एस। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। सेम टू सेम देखिए, अब बी पे चलते हैं। बी फिर से बाह्य बिंदु हो जाएगा और बाह्य बिंदु के लिए बी पी और बी क्यू फिर से तो स्पर्शिकाएं हो जाएंगी, स्पर्शों फिर से बराबर होती हैं, तो यानी कि फिर से हो जाएगा बी पी इक्वल टू बी क्यू। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ऐसे ही करते यहाँ पे देखिए, सी फिर से बाह्य बिंदु, सी क्यू सी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और डी से देखिए डी आर और डी एस, इसी प्रकार से डी आर इक्वल टू डी एस, समीकरण नंबर हो जाएगी 4। इस प्रकार से 4 समीकरण बन चुकी हैं। अब हमको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, एक साइड को लेना है और हमको दूसरी साइड को प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं एक साइड लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे पहले लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी इक्वल टू। अब ए डी प्लस बी सी को अगर यहाँ पे हल करते हैं तो उसको ए बी प्लस सी डी के बराबर लेके आएंगे, तो इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे और यही हमको प्रूव भी करना है। ए डी को देखिए, ए डी यहाँ पे चित्र पे चलिए, ए डी ए डी। अब ए डी किन दो भुजाओं से मिलके बनी है? ए एस और प्लस डी एस। तो यानी ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए एस प्लस डी एस प्लस, इसी प्रकार से बी सी को देखिए, बी सी को बी क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं। तो बी सी को लिखा मैंने बी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल टू। अब ए एस किसके समान है? अब समीकरणों पे चलिए, ए एस यहाँ पे देखो, ए एस किसके समान है? ए पी के समान। तो ए एस की जगह मैं ले लूँगा ए पी प्लस डी एस किसके बराबर है? डी एस चेक करिए, डी एस देखो डी आर के बराबर है। तो डी एस इक्वल टू डी आर, तो डी एस को रिप्लेस कर देगा डी आर प्लस बी क्यू। बी क्यू किसके बराबर है? बी क्यू बी पी के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी पी प्लस सी क्यू किसके बराबर है? तो सी क्यू यहाँ पे देखिए, सी क्यू सी आर के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आर, सी आर। अब यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल टू ए पी और बी पी एक साथ कर लेते हैं, एक ही पॉइंट वाले, और डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। यहाँ पे चित्र पे देख लो, ए पी प्लस बी पी, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। आ गया ए बी
और प्लस और डी आर प्लस सी आर, चित्र पे देख लीजिए डी आर और सी आर दोनों प्लस होंगे तो बड़ी वाली भुजा डी सी डी प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों मिलके सी डी प्राप्त हो गया। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष बराबर है, तो दोनों के दोनों साइड इक्वल हैं, यही हमको प्रूव करना था। आंसर। धन्यवाद।